और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क अभियान चला रही है। अभियान के जरिए बीजेपी के दिग्गज मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होने वाले सभी कार्यक्रम तय कर दिए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। पार्टी का अभियान 29 मई को शुरू होगा, जिसके तहत पहले दिन यानी 29 मई को सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। साथ ही प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात की जाएगी। 1 जून से 20 जून तक लोकसभा क्षेत्र स्तर पर जनसभाएं की जाएंगी। वहीं 5 से 10 जून तक विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम होंगे। 6 से 10 जून तक लोकसभा स्तर पर व्यापारी सम्मेलन किया जाएगा। विधानसभा स्तर पर 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम होगा। महासंपर्क अभियान के तहत पीएम कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। 23 जून को बूथ स्तर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस होगा। 25 जून आपातकाल दिवस पर प्रबुद्ध सम्मेलन जिला स्तर पर किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जब हम जीतते हैं या जीतने से रह जाते हैं, उसके दूसरे दिन से ही हम लोगों के बीच में रहते हैं। चाहे इसको आप चुनाव प्रचार कहें, चाहे लोगों के प्रति समर्पित भाव से काम करने की हमारे अंदर जो एक ललक है वो कहें। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, जो लोगों के बीच से आवाज़ आ रही है कि मोदी जी देश के लिए बहुत आवश्यक हैं और उनके 9 सालों के कार्यकाल में देश का कायाकल्प हो गया है। कंकड़ तोड़ने वाला, बेलचा लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, रेहड़ी पटरी लगाने वाला, आज अगर कोई मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं तो वो उठ के खड़ा होता है, वो प्रतिकार करता है। अटूट विश्वास है देश की जनता को। इसमें बहुत सारी योजना है। पूरे 30 तारीख तक सारा गठन होगा, काम करने वालों की टोलियां बनेंगे और 29 को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे किसी एक राज्य से। और उसके बाद लगातार विधानसभा में, लोकसभा पर लगातार कार्यक्रम चलेंगे, पूरे महीने चलेंगे, जिसमें योग दिवस भी होगा, आपातकाल दिवस भी होगा, इसके अंदर स्थापना दिवस भी है। अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। लाभार्थियों के पास जाना और जिनको लाभ मिला उनसे मिलना, उनको बताना, उनको कहना, और हमारा कार्यकर्ता जनसंपर्क जाएगा। इसका मेन लक्ष्य ये है कि हमें चुनाव ही नहीं जीतना, लोगों का दिल भी जीतना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन, सुशासन के 9 वर्ष पूरे हो गए। ये जो उन्होंने गरीब कल्याण से ले, गरीब के अंतिम छोर में बैठे रहने वाले व्यक्ति से लेकर और पूरे विश्व की शिखर तक हिंदुस्तान का जो सम्मान बढ़ाया, इसलिए पूरे देश के अंदर उत्सव और उल्लास जैसा माहौल है। उस उत्सव और उल्लास के माहौल को एक महा जनसंपर्क अभियान के तहत कैसे एक आम व्यक्ति के साथ बांटा जाए उन खुशियों को, इसलिए ये जो प्रदेश कार्य समिति है, ये बैठक में इसमें विचार विमर्श हुआ है। जो उन सारे जो हमारे योजनाएं चलाई गई हैं उनको धरातल पर कैसे लेके जाना है, हम निरंतर इसकी समीक्षा भी करते हैं। और जो हमारी योजनाएं आगे चलने वाली हैं उस पर भी हम चर्चा करके कि किस तरह से जनता को लाभ दिया जाए। निरंतर हम लोग इन कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को पहुँचाने की प्रयास भी करते हैं और समीक्षा भी करते हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिस तरह विकास के कार्य हुए हैं, इतिहास रचा है, आम जन को विकास से जोड़ा है, रेहड़ी ठेली, फुटपाथ पे बैठने वाले की भी चिंता की है। ऐसे सब कार्यों को लेकर के 30 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। देखिए, उत्तराखंड तो भाजपामय है। उत्तराखंड में हमको परिणाम रिपीट करना है, यानी कि हमारे हैट्रिक होगी है। और पार्टी के द्वारा एक महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें समाज के हर तबके से पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे। 9 साल केंद्र की सफल सरकार 9 साल की जो केंद्र की है, उनके तमाम कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और देश को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, इसके बारे में बताएंगे, उनको संदेश लेकर के जाएंगे। और
जो कमज़ोर बूथ हैं पार्टी के, उन कमज़ोर बूथों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसलिए बूथ स्तर पर इसकी रचना व्यवस्था बनी है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, भव्यता के साथ तैयारियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल को जश्न के साथ मनाना है, लोगों के साथ मनाना है, लोगों के बीच में मनाना है और तमाम तैयारियां। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो 30 तारीख से कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1 महीने के लिए वो की जानी है। और इसके पहले जिस प्रकार से लगातार भाजपा ने संगठन स्तर पे इसे कार्यक्रम की वो मजबूती देने को लेके बैठकें की 2 दिनों तक, और ऐसे में सांसदों से लेके सभी पदाधिकारियों यहाँ तक कि ग्राम प्रधानों तक को इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेता इस दौरान उत्तराखंड में कहीं ना कहीं आते जाते दिख जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 9 साल के कार्यकाल पर जनता तक तमाम ऐसी बातों को लेके ये पदाधिकारी जाएंगे और उनके समक्ष जो योजनाएं हैं, योजनाओं पे जो काम किया गया है उनको रखने का काम करेंगे। कुल मिला के देखें तो 30 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है और 30 जून तक ये चलने वाला है। इस दौरान विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं, जिसमें कि कई वर्गों के जो प्रवक्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी दी गई है। जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको अलग प्रकार की अपने क्षेत्रों में लोगों के घर डोर टू डोर जाने की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है पदाधिकारियों को कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी घर जाएंगे, कांग्रेस नेताओं के भी घर तक जाएंगे, और जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, जो उसमें कामकाज किया गया है, वो उन सभी को जानकारी देते हुए नजर आएंगे। हर जनता से लेके हर पार्टी के लोगों के घर भी जाया जाएगा और वहाँ अपनी काम जो हुए हैं 9 साल सरकार की वो वहाँ पे देते हुए नजर आएंगे। और इसके पहले हमने देखा कि इस प्रकार से बैठकें कर सभी जो कार्यक्रम हैं उनको तय किया गया। और इसमें तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे उत्तराखंड के 5 सांसद हों, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हों, या फिर हम देखें प्रदेश जो प्रभारी हैं, शहर प्रभारी हैं, जो जनसंपर्क अभियान ये चल रहा है उसके जो कहीं ना कहीं जो अभियान के जो मुख्य कर्ता हैं तरुण चूग, वो भी इस कार्यक्रम में थे। और ऐसे में तमाम बातों को कहीं ना कहीं धरातल पे लाने को लेके सभी को जो निर्देश दिए गए, मंथन किया गया, और अब ये कार्यक्रम आने वाले समय में होने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2024 की जो तैयारी है उसका बिगुल उत्तराखंड में कहीं ना कहीं 30 तारीख से बजना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में जो सांसद हैं अपने क्षेत्रों में जनता से मिलते हुए नजर आएंगे। जो कामकाज हुआ है 5-9 सालों में वो जनता के समक्ष रखेंगे। और अगले वर्ष जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है उसके ठीक पहले जनता का मन भी टटोलने का काम ये नेता करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक, ज्ञानेंद्र बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल शुक्रिया इस खबर पर। एक छोटा सा